रात के 12 बजे थे जब राहुल का ट्रक उस छोटे से गांव की सीमा में दाखिल हुआ। गाड़ी की हेडलाइट्स ने सामने के अंधेरे को चीरा, लेकिन जो नज़ारा दिखा वो उसकी सांसें रोक देने वाला था। गांव बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने सारी जिंदगी को एक झटके में निकाल लिया हो। घरों की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे कसकर लगे हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। राहुल ने अपनी गाड़ी धीमी की और इधर-उधर देखा। कहीं कोई दिया नहीं जल रहा था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ उसके इंजन की आवाज इस मुर्दा सन्नाटे को तोड़ रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल और पुराना कि लगता था जैसे सदियों से यहीं जड़े जमाए खड़ा हो। पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पूरे चौराहे को ढक रही थीं। राहुल ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो जनवरी की सर्दी से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। उसने अपनी जैकेट कसकर पहनी और आसपास देखा। कहीं कोई ढाबा, कोई दुकान, कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। बस ये पुराना पेड़ और उसके चारों ओर फैला हुआ अंधेरा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक अजीब सा एहसास, जैसे हजारों आंखें उस पर टिकी हों। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई औरत रो रही हो या फिर कोई लोरी गुनगुना रही हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन आवाज का स्रोत समझ नहीं आया। लगता था जैसे हवा खुद ही गा रही हो। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ निशान बने हुए थे, पुराने गहरे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी अजीब तरीके से उखड़ी हुई थी, जैसे कोई बार बार यहां आकर खड़ा होता हो। राहुल ने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। टॉर्च जलाकर उसने आसपास देखा। पेड़ के नीचे कुछ सफेद कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, जो हवा में हल्के से हिल रहे थे। अचानक हवा का रुख बदला और एक तेज ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस दिखने लगी। और फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी पास से। एक औरत की आवाज, बहुत मधुर, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, और जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था वो उसकी जिंदगी भर याद रहने वाला था। पीपल के पेड़ के नीचे हल्की सी चांदनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए और चेहरा इतना सुंदर कि देखते ही रह जाना पड़े। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी अदृश्य धागे से लटकी हो। और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। ना तो चांद की रोशनी थी, न ही किसी दिए की, एक धुंधली नीली रोशनी जो अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। राहुल की सांस अटक गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे उसका शरीर उसका साथ देने से इनकार कर रहा हो। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक खालीपन जो देखने वाले की आत्मा तक को हिला देता था। हवा और भी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि राहुल के होंठ नीले पड़ने लगे। उसकी सांस की भाप अब दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी फ्रीजर के अंदर खड़ा हो। और फिर वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो खुशी नहीं बल्कि डर पैदा करती थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर भी राहुल को लगा जैसे वो कुछ कह रही हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके दिमाग में गूंज रहा हो। गांव के बुजुर्गों की कहानियां अचानक उसे याद आईं, वो कहानियां जो वो बचपन में सुना करता था। सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी जो रात के अंधेरे में दिखाई देती है, जिसे देखने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं।